मैथ है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए, जबकि आपको हिंट कर दिया गया है। ठीक है, नोटबुक का कीमत क्या माना है x और कलम की कीमत क्या माना है y, खुद माना हुआ है कि नहीं। तो एक नंबर हम लिख सकते हैं कि माना कि, ध्यान दीजिएगा सब कोई, माना कि नोटबुक का की कीमत x रुपया है तथा कलम की कीमत y रुपया है। क्लियर? आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आप कलम क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या गया बेटा कि जो नोटबुक का कीमत है कलम से कितना है बेटा, दो गुनी है। बात समझ आ रही है? तो इसका क्या माने है x और इसको क्या माने है y। एकड़ में कितना गुनी करने बोला है, दो गुनी, बीच में तो बराबर आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y आएगा कि नहीं आएगा। इसको उठा इधर ले आओ तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा 0। ये मेरा आंसर आ गया समीकरण के रूप में। कोई दिक्कत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण को दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ये दिया हुआ है, इसी के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान निकालिए। समीकरण एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ऊपर में बार दिया हुआ है, एगो में दिया हुआ है 5 में, ओनली 5 में दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 5 में ही हम कर देते हैं। इसमें ए बी और सी का मान बोला है, कुछ नहीं करना है। अगर ये हिसाब नहीं बना पाए तो आप सोचिए कि और कोई हिसाब तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, एक आंध्रा भी बना देगा। ठीक है, ए की जगह क्या नजर आ रहा है, एक्स आ रहा है। बोले आंधरी है नहीं, बैठल है नहीं मतलब है। एक्स जगह एक्स नजर आ रहा है, ए की जगह क्या नजर आ रहा है, कोई एक्स नजर आ रहा है। ठीक है, बोले ना कि हम आदमी बोलता है, हर कोई बोलता है, इतिहास गवाह है, औरत के साथ कोई आज तक सका है नहीं सका है। क्योंकि आदमी बोलता है कि औरत सब सीधा, नहीं, औरत सीधा नहीं तो वही उल्टा होती है, सीधा तो जेंट्स होता है। आप बोले सर कैसे? आप देखिए, आदमी को देखते होंगे आप और औरत, यही दो है ना। आदमी को क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं ना, और उल्टा दो इसको, क्या बन गया, तो इसको क्या कर दिया, तो क्या उल्टा है, हमेशा उल्टा रहती है और उल्टा बोलती भी है। अच्छा है कि नहीं है, देख रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। और यही औरत जाके जब शादी हो जाता बनता है क्या, वाइफ। क्या बनता है, वाइफ। और इसकी उत्पत्ति हुआ है नाइफ से, मैंने इसका मुंह कैसा चलता है, चाकू के धार की तरह, चले नहीं चला है। और ये बेचारा हमेशा इसकी बनता है जाके हॉर्सबैंड। क्या बनता है, हॉर्सबैंड में हंसने वाला में बैंड लग जाता है, क्योंकि इसका चलना शुरू हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसीलिए बोल रहे हैं कुछ और जवाब दे रहे हैं कुछ। और औरतों तो आज तक कोई सका नहीं है, वही आज तक नहीं सका, नहीं सकेगा कोई। उठा के देख लो, अभी जिस लड़की का शादी वादी का मान लो मंगनी उंगनी हो गया है, उसको जाके देखो, अपनी हस्बैंड का इतना तारीफ मारेगी, इतना मारेगा, मैंने सोचेगा स्वर्ग लोक में सिर्फ इसी के लिए बनाया, उसका जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। उसका हस्बैंड इतना विद्वान बना देगा कि मेरा हस्बैंड ये है वो है, पूरा विद्वान मारेगा। हो सके तो यहाँ वह नाम भी गुथवा लेगा हैं। और 2 साल जहां शादी वादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, उसके बाद उससे पूछ लो,
अगर थोड़ा सा गलती मिस्टेक से कर दिया तो सीधे बोलेगा इसका तो दिमाग है, कुछ है ही नहीं है, कहाँ आके हम फंस गए था, इसको देखो शादी कर, इसका देखो हम रहते हैं, ये बचवा देखे हम रह गए। तो अभी तो चल जाओ, एकदम 2 बच्चा हो गया, उसको बना देगा गधा, ठीक है। आप बोलेगा कि इसको देखे हम रहते, ये बच्चों का मुंह देखे हम रह गए, तो अब तो चला जाओ। ये हर टारगेट है। यहाँ बोल रहे हैं हम क्या, यहाँ नजर क्या आ रहा है देख लो ना, तो एक जगह नजर क्या आ रहा है, और एक जगह क्या नजर आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ए बराबर तुम लिख सकता है 2, बी बराबर लिख सकता है 3, और सी बराबर लिखता है 9.5। यही आंसर, हमको ए बी और सी का मान लिखना है। क्लियर? बन जाएगा। 2 नंबर देखिएगा, ठीक है। 2 नंबर जो लड़की ने पूछी है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर तो x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर इक्वल टू 0, यही है मेरा समीकरण है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह हमको कुछ नजर, मतलब क्या नजर आ रहा है, 1 छुपा हुआ है। बी के जगह क्या नजर आ रहा है, 5 वाले ऊपर में क्या छुपा हुआ है, 1, तो माइनस लेके लिखिएगा। और सी के जगह क्या हो जाएगा, -10, यानी ए बराबर तेरा रह जाएगा 1, बी बराबर जाएगा -1 बटे 5। हमको संख्या खाली लिखना है, और सी बराबर लिखना है -10। कोई दिक्कत? और आगे क्वेश्चन देखिए, कौन बना डाउट आप लोग का लग रहा है, किसी का कोई शक है, कोई रुतुआ, कोई आखिरी ख्वाहिश? 4 नंबर बोल रहा है आखिरी ख्वाहिश। 4 नंबर है x इक्वल टू 3y, यही ना, इसको उठा दे लाओ, x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण हम जान रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही है ना। a बराबर क्या नजर आ रहा है, 1, होगा कि नहीं। b बराबर क्या नजर, -3, और c बराबर कुछ दिले नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या माने 0, और नहीं तो नहीं मानो, भाई बी लिख दो। क्लियर हो जाएगा सब, ठीक। ये चैप्टर कंप्लीट।